अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं किरण आफ्ताब। इंतहाई अफसोसनाक खबर हम आपको देते हैं फैसलाबाद से। दूध चोरी का इल्ज़ाम, मकामी ज़मींदार ने मुलाजिम को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, बुरी तरह से मारा पीटा और फिर जानवरों के साथ जंजीरों से उसे बांधा। इसी पर बात करेंगे। उस्मान सिद्दीक हमारे साथ हैं। उस्मान, इतना बड़ा जुर्म न था जितनी बड़ी ये सजा दी गई। जी बिल्कुल सिद्रा, सिर्फ शुबा था, जुर्म भी अभी उसकी तस्दीक नहीं हुई थी कि दूध चोरी करता है मुलाजिम। उस शुबे की बिना पे ना सिर्फ उसके बाल मूंडे गए बल्कि उसको बेईमाना तशद्दुद करते हुए वहाँ पे बांधा गया, इंसानियत की तजलील की गई। जहाँ पे जानवर बांधे हुए थे और जंजीरों के साथ बांध के ना सिर्फ उस पर तशद्दुद किया जाता रहा बल्कि उसकी वीडियो भी बनाई गई, सोशल मीडिया पे वायरल की गई। बासर ज़िम्मेदार है ये चक जुमरा का इलाका है, रसूलपुर वहाँ का रिहायशी है। CPO फैसलाबाद ने जैसे ही वीडियो मंजर आम पे आई थी उन्होंने इस पर नोटिस भी लिया था, लेकिन अभी तक जो मुलजमान है वो गिरफ्तार ही नहीं हुए। पुलिस से जब इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन मुलजिम ऐसे होते हैं कि फैसलाबाद पुलिस छापे तो मारती है लेकिन इस तरह के मुलजिम इनसे पकड़े ही नहीं जाते। तशद्दुद किया गया मुलजमान की जानिब से और अभी तक उसके मुलजमान जो हैं वो पुलिस की हिरासत से बाहर हैं। ठीक है, आप तो हमें इस बारे में अपडेट कर रहे हैं। ये कैसा रवैया है, कितना अफसोसनाक वाक़या है, इसी सब के ऊपर बात करेंगे। मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब साहब हमको ज्वाइन कर चुके। बिलाल कुतुब साहब, वो इल्ज़ाम कि जो साबित भी नहीं हुआ उस पर सज़ा दी गई, बदतरीन सज़ा दी गई और कलेजा ठंडा नहीं हुआ, वीडियो बनाई है, उसको वायरल भी किया है, लोगों के साथ में शेयर भी किया गया। क्या रवैया है, ये कैसा रवैया है? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो खुद इस बात पे बड़ा हैरान हूँ कि इस कौम का, बल्कि यूँ कहिए कि इस उम्मत मोहम्मद का जो कि मदीना की रियासत का इंतजार कर रही है, इसका गुस्सा आखिर किस जुल्म के बाद ठंडा होगा या होगा भी या नहीं होगा। सूरत यह है कि अल्लाह का हुक्म है कि जब कोई चोर पकड़ा जाए तो उसके हाथ काटे जाएं, लेकिन हजरत उमर खत्ताब ने इस हुक्म खुदावंद को सस्पेंड इसलिए किया कि शहर में कोई भूखा ना हो। जुर्म साबित होना तो दूर की बात है, उमर खत्ताब ने तो जो भूखा था उसके लिए अल्लाह की कानून को सस्पेंड कर दिया। ये जुल्म और बर्बरियत अगर गौर कीजिए तो ये सिर्फ हमारे इन गांव में और स्थानों के अंदर नहीं है, हमारी असेंबलियों में भी यही लोग बैठे हुए हैं। ये ना पकड़े जाएंगे ना सजा होगी। आपने कितने लोगों का इंसाफ होते हुए देखा है जिनके साथ जुल्म हो। 10 साल की बच्ची को घर में मुलाजमा बनाकर मारे, उसका इंसाफ नहीं होता। कोई रेप करे, उसका इंसाफ नहीं होता। किडनैप करे, उसका इंसाफ नहीं होता। अरे भाई, जब तक मुजरिम, ये मुल्जिम नहीं है, ये मुजरिम है, पकड़े नहीं जाते। और पकड़ने वाला कौन है? वो रियासत है। रियासत मदीना अगर जालिम को पकड़ नहीं सकती तो फिर अपना नाम बदल ले। और फिर एक फर्द पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है? अगर सिस्टम नहीं है, अगर रियासत कुछ नहीं कर रही, आम आदमी क्या कर रहा है, खुद क्या कर रहा है? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आम आदमी क्या कर रहा है? मेरे ख्याल में इसमें आम आदमी का नाम इस वक्त सिर्फ मीडिया है। अगर मीडिया इन चीजों को हाईलाइट ना करे और ये जुल्म और बर्बरियत जो है ये एक आम फहम रोजमर्रा की जिंदगी बन जाए, मैं बहुत ही दुख से ये कहता हूं कि जो काम हमारा नहीं था हमने उसको भी प्रमोट करके हुकूमत की आंखों के सामने वो तस्वीर लेकर आए हैं जो कि शायद वो देखना कबूल नहीं कर रहे। इस वक्त अगर पुलिस एक इतने बड़े जिम्मेदार को नहीं पकड़ सकती तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, खुदा का नाम लो, एक डाकू, चोर और स्ट्रीट क्रिमिनल को मेरी पुलिस कैसे पकड़ेगी? बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस बारे में बात कर रहे थे। इसी पर माहिर नफ्सियात डॉक्टर वजाहत कहते हैं कि तालीम और शऊर की कमी के बायस ऐसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। हमें खुद अपना मुहासिबा करना होगा, अदालतों को मुल्जिमान को सजाएं देना होंगी। तालीम नहीं होगी और फ्रैंकली जहाँ शऊर नहीं होगा और तो वहाँ इस वाक़यात होते रहेंगे। जहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जहाँ ऐसे लोगों को पनिश नहीं किया जाएगा और एग्जाम्पल सेट नहीं होगा कि अच्छा ये इसके बाद उन्हें ये सजा मिली, तो ये वाक़यात को कंटिन्यू करेंगे। अगर सजा मिलती भी है कुछ ऐसे में ये लोग छूट जाते हैं और उसी मुलाजिम को अगर उसने कोई केस किया है, उसकी तरफ से किसी ने केस किया। फैसलाबाद की तहसील चक झुमरा में नौजवान पर तशद्दुद का मामला, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इसका नोटिस ले लिया। RPO फैसलाबाद से इसी बारे में रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला ने तशद्दुद करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ये हुक्म दे दिया है। इसी के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ हैं। मोहसिन बिलाल, बर वक्त एक्शन लिया गया है, नोटिस लिया गया है?
जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से फैसलाबाद में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है नौजवान पर तशद्दुद का, उसका नोटिस लिया गया है और RTO फैसलाबाद से वज़ीर आला की जानिब से रिपोर्ट तलब कर ली गई है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है मुतासरा ख़ानदान को कि जिस नौजवान पर तशद्दुद किया गया है उसको बरवक्त इंसाफ मिलेगा और इंसाफ को यकीनी बनाया जाएगा और ज़रूरी हदायत भी जो हैं वो RTO फैसलाबाद को जारी कर दी गई हैं। जी मोहसिन, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला लेने के लिए PDM 19 जनवरी को इस्लामाबाद में एहतजाज करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक नहीं होंगे। मरियम नवाज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गईं। वो इकबाल पार्क से जुलूस की क़यादत करेंगी, जबकि JUI फे का काफिला लियाकत बाग से रवाना होगा। एहतजाज का प्लान हो गया ऐलान। मरियम नवाज लाहौर से निकल पड़ी। इस्लामाबाद के इकबाल पार्क से जुलूस की क़यादत करेंगी। PTI के फॉरेन फंडिंग केस के मामले पर PDM 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहिरा करेगी। मरियम नवाज एहतजाज के हवाले से 18 जनवरी को इजलास की सदारत भी करेंगी। जल्द से जल्द इस जाली वज़ीर आज़म को घर भेजें। अगर इस समंदर को आज मैं इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दूं तो जाली वज़ीर आज़म याद रखे, उसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद को जयाल कायद के बगैर एहतजाज करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने राजा परवेज अशरफ को गोजर खान और नैयर बुखारी को अपने अपने हलके से जुलूस लेकर पहुंचने की हिदायत की है। हम सब मिल के इन जालिम कठपुतलियों को भगाएंगे। JUI ने लियाकत बाग से गफूर हैदरी की क़यादत में काफिला निकालने का फैसला किया है। PDM सरबराह फजलुर रहमान इस्लामाबाद में कश्मीर चौक पर काफिले में शरीक होंगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने दावा किया है कि PTI ने फॉरेन फंडिंग के हवाले से एतराफ़े जुर्म कर लिया। अब इलेक्शन कमीशन से ये फैसला लेकर ही आएंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि जब वोट चोरी हो जाएं तो अवाम पर मसखरे मुसल्लत हो जाते हैं, लेकिन धक्के की हुकूमत और धक्के की मेट्रो नहीं चल सकती। जब वोट चोरी होता है तो इसी तरह के मस्खरे खलंडरे मुल्क के ऊपर मुसल्लत होते हैं। आपके जहाज जब्त होते हैं। इसने तो पासपोर्ट की इज्जत बढ़ानी थी। जिसके दौर में अवाम की रोटी चोरी हो गई, आटा चोरी हो गया, गैस, बिजली, दवाई चोरी हो गई। चोर कौन होता है? चोर वो होता है। पहले शहबाज शरीफ की मेट्रो को कहते थे जंगला बस, वो BRT पेशावर 126 अरब के खड्डे। धक्के की हुकूमत भी नहीं चलती और धक्के से मेट्रो भी नहीं चलती। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है अपोजिशन हमें फंसाते फंसाते खुद फंस चुकी, हम तो अपना सारा हिसाब सामने रख चुके हैं। उन्होंने कहा PDM अपने सारे पत्ते खेल चुकी, हर चाल में रुसवाई उठा चुकी। उन्होंने अपने तमाम पत्ते खेल लिए हैं और हर महाज पे इनको शिकस्त, हजीमत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला। एक आखिरी पत्ता इनके पास रह गया है और वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये एहतजाज करने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आ रहे हैं। वो भी एक ढोंडी कोशिश है, एक इंतहाई ढिठाईपन, एक अवाम को गुमराह करने वाली। आप सिर्फ जत्थे लाकर और इंटिमिडेट करना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं इदारों को। ये हमें फंसाते हुए खुद फंस गए हैं। हमने तो अपनी सारा हिसाब जहां सामने रख दिया है। दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा साद रफी कहते हैं हुकूमत 2.5 साल से ख्वाजा आसिफ के पीछे पड़ी थी, जबकि उनके बारे में आला अदालतें फैसला दे चुकी हैं। कहा PDM के साथ खड़े हैं, मकसद सिर्फ हुकूमत गिराना नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती कायम करना है। ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे ये इसलिए 2.5 साल से पड़े हुए थे और इनसे कोई केस नहीं बन रहा था, जो आज भी नहीं बन सका। लेकिन क्योंकि फरमाइश थी और वो लाडले की फरमाइश रद्द नहीं की जा सकती, इसलिए ख्वाजा साहब को गिरफ्तार किया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है उस पर मुल्क की आला तरीन अदालत के फैसले आ चुके हैं और ये एक शर्मनाक और हैरतनाक बात है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद ख्वाजा साहब को पाबंदी से हासिल किया गया है एक फेक केस में। ख्वाजा साहब इंशाअल्लाह ताला जल्द वापस लौटेंगे और जेल का फाटक फिर टूटेगा।
अब PDM के प्लेटफॉर्म से अपनी पेशकदमी जारी रखेंगे। PDM के मकासद बड़े हैं। PDM का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक हुकूमत को गिरा दिया जाए और अपनी हुकूमत बनाई जाए। PDM का मकसद ये है कि पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूर की बालादस्ती को कायम किया जाए, जो 70 बरस से यरगमाल बनी हुई है किसी न किसी शक्ल में। कौन सा मुकद्दस रिश्ता है कि ख्वाजा आसिफ ने कशमाला तारिक के अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा करा दिए। लीगी रहनुमा पर इल्ज़ामात के बाद फिरदौस आशिकावान ने सवालात उठा दिए। साद रफीक को निशाना बनाते हुए बोली कि जो लोग लोहे के चने चबाने में मशहूर थे, आज उन्होंने स्टैब्लिशमेंट से मुतालिक सवाल का जवाब नहीं दिया। खुशी है कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका। ख्वाजा साद रफीक ठीक कहते हैं कि वो डोनेशन जो कशमाला तारक के अकाउंट में आई है वो कशमाला फाउंडेशन में जमा कराई है। कौन सा ऐसा मुकद्दस रिश्ता है कि जिसमें आप किसी खातून के अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा करा के और फिर वही मनी ट्रेल वापस आपके अकाउंट से घूमते घूमते MPA के जरिए उसके अकाउंट में जाती है और वहाँ से फिर वापस दोबारा उनके अकाउंट में आती है। ख्वाजा साहब एक महफूज जगह पे हैं क्योंकि इस वक्त इस ठंडी सर्दी में मरियम नवाज के पीछे खड़े होके उन्हें हाँ में हाँ मिलानी पड़ती, तो ये उनके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ख्वाजा साद रफीक साहब अभी जमानत पे हैं, उनको किसी ने क्लियरेंस चिट नहीं दी। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का अहदेदार जो है वो देखते ही देखते खरबपति कैसे बन गया। आज जब आपने मीडिया ने उनसे सवाल किया एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, उन्होंने उसका जवाब देने से गुरेज किया, तो मुझे ये जान के खुशी हुई कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए। जिससे LNG ली उसी से फंडिंग भी मिली। नून लीग को इलेक्शन के लिए किस मुल्क से पैसे मिले, वजीर दाखिला शेख रशीद ने इशारों में बताया। उन्होंने समा के प्रोग्राम सवाल में गुफ्तगू की। शेख रशीद का मुकम्मल इंटरव्यू आप आज रात 8:05 पर देख सकेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि ये फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से कि 2 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने मुझे फॉरेन फंडिंग की ऑफ़र की थी, मैंने रिजेक्ट कर दी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने और पीपल्स पार्टी ने उन दोनों मुल्कों से फंडिंग ली है। और अगले ही जुमले में उन्होंने कहा कि शेख रशीद साहब तब PMLN में थे, उनको पता होगा, वो बताएंगे आपको कौन से 2 मुल्क थे। तो बताइए शेख साहब। नहीं, मेरे सामने तो सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब ने, जब हम गए तो मैं उनके साथ वज़ीर था, तो क्या फ़ायदा, मेरा ख्याल है मुल्क को ऐसी बात आ जाएगी, जाने दें। एक मुल्क से जिससे हमने गैस शैस ली है, LNG वगैरह ली है, उसने कहा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी हैव गिवन यू ए टोकन ऑफ लव ऑन योर इलेक्शन एक्सपेंडिचर, डिड यू हैव रिसीव्ड इट? उसने कहा यस यस यस। तो नाम लेना मुल्क का मुनासिब नहीं है, लेकिन ये बात ठीक है कि नवाज शरीफ वगैरह किसी का फंड नहीं छोड़ते। आप गवाह नहीं है कि नवाज शरीफ को आए? ऑफ कोर्स उन्होंने ये कहा कि आपको वसूल हो गए। अच्छा, उसने कहा जी यस, थैंक यू वेरी मच। एक और अहम मामला, मुतनाज़ा मरदमशुमारी की मंजूरी के खिलाफ नर्सरी से शुरू होने वाली PSP की रैली इस वक्त रीजेंट प्लाजा शारा फैसल से गुजर रही है। शुरका प्रेस क्लब पहुंचेंगे जहां मुस्तफ़ा कमाल खिताब करेंगे। बात करेंगे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम, 2 बजे का वक्त था, अब क्या सूरत हाल है और कब तक पहुंचेंगे मुस्तफ़ा कमाल खिताब के लिए? जी हाँ, बिल्कुल, रैली कराची प्रेस क्लब पहुंच चुकी है, जहां पर ये एक बाकायदा सियासी जलसा बन जाएगा और मरदमशुमारी के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों को जो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस हवाले से जमात इस्लामी और PSP सबसे ज़्यादा वोकल रही है और उसने आवाज़ उठाई है। उसी तनाजुर में यहाँ पर रैली पहुँची है। आपको नज़र आ रहा होगा कि रैली के शुरका यहाँ पहुँच चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल जो रफ़क़ा हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं और ऐसे थोड़ी देर के बाद बाकायदा खिताब शुरू होगा, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और जो इनकी सेंट्रल कमेटी है उसके अरकान खिताब करेंगे। देखना यह है कि उस खिताब में मुस्तफ़ा कमाल क्या वर्किंग प्लान पेश करते हैं। मरदमशुमारी की वजह से जो नताइज जारी हुए हैं उसको किसी भी जमात ने तस्लीम नहीं किया, तो PSP इस वजह से अपना आइंदा का लाएमल भी यहाँ पे ऐलान कर सकती है। जी खुर्शीद आलम, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। छुट्टी का दिन है, कराची भर में रैलियां निकाली जा रही हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं। एक जानिब शारा फैसल पर PSP की रैली है, ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है और दूसरी तरफ जमात इस्लामी भी मैदान में है। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ से। मोहम्मद अली हफीज़, इस वक्त क्या हो रहा है और वो क्या इक़दाम हैं जो लिए जाने चाहिए थे? मैं ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस की बात कर रही हूँ।
पूरे शहर के अंदर पाक सरजमीन पार्टी और जमात इस्लामी जो है एहतजाजी रैलियों का उनकी जानिब से इनकार किया गया है। ट्रैफिक पुलिस को जो है प्लान बनाना चाहिए था कि जिस रूट पर जो है रैलियां है या मुजाहरे हैं उसके शहरी क्या इंतजाम जो है रास्ता क्या कर सकें, लेकिन कोई ट्रैफिक पुलिस की जाने से प्लान नजर नहीं आया। यही वजह है कि शायरा फैसल पर अगर आप बात करें, नर्सरी से जो रास्ता जाता है होटल मेट्रोपोल की जानिब, यहाँ पर पीएसपी की रैली में जो है शिरका बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिसके जो ट्रैफिक था उसकी रवानी जो है शदीद मुतासिर हुई है। ट्रैफिक जाम में लोग फंसे रहे। इसी तरह अगर हम बात करें राशिद नाज रोड गुलशन इकबाल में जो है जमात इस्लामी की रैली का गुजर हुआ है, वो मुजाहरे कर रहे हैं, उनकी जानिब से जो ट्रैफिक लोग निकले थे शहरी, वो जो है ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। ट्रैफिक पुलिस हुकाम से कोशिश की कि वजह जाने की वो ट्रैफिक जो है उसकी रवानी को बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम करें, लेकिन किसी भी ट्रैफिक पुलिस सरकार से जो है वो हमारा राब्ता मुमकिन नहीं हो सका। यही वजह है कि शहरी जो है छुट्टी के रोज भी जो है जब सड़क पे आए बहुत परेशान है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली हफीज। जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी आज रिजेक्ट हो चुकी। जमहूरियत की चैंपियन बनने वाली पीपल्स पार्टी सिंध की तबाही और बर्बादी की जिम्मेदार है। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख सिंध की हुक्मरान जमात पर बरस पड़े। कहा, जाली पेंशन देने और सूबे की तबाही का हिसाब लिया जाएगा। आज बड़े बड़े चैंपियन बनती है ये जमहूरियत के। जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी आज रिजेक्टेड हो चुकी है। मैं कहना चाहता हूँ कि सिंध में अंदर जो उन्होंने तबाही और बर्बादी की है, और कहते हैं बिलावल जरदारी बड़ी बड़ी बातें करते हो, पीडीएम के अंदर जाकर अब हिसाब देना पड़ेगा आपको इन जाली पेंशनरों का भी, सिंध को जो आपने एड्स लगा दी उसका भी, NICVD ना इन्होंने पेंशनरों को छोड़ा। NICVD में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आ गई, DG ऑडिट की, कि उसके अंदर भी अरबों रुपए इन्होंने चोरी कर लिए। दिल के दर्द की दवा कोई लेने गया उसके ऊपर भी इन्होंने डाका मारा। ज़कात कोई लेने गया उस पर भी बिलावल तुम्हारी हुकूमत ने डाका मारा। एड्स की दवाई कोई लेने गया बिलावल उस पर भी तुमने डाका मारा। कुत्ते की वैक्सीन कोई लेने गया उस पर भी तुमने डाका मारा, और कुत्ते ट्यूटर कराने के 92 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। नाजरीन, मलेशिया में जब्त होने वाले PIA के तैयारे के 172 मुसाफिर मुतबादल परवाज़ों के जरिए वतन वापस पहुंच गए हैं। मुसाफिरों ने कौमी एयरलाइन हुकाम के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अमला मीडिया को कवरेज से भी रोकता रहा। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। लीज की रकम की अदम अदायगी पर PIA के तैयारे की कुआलालंपुर में जब्तगी। 172 मुसाफिर 2 मुतबादिल परवाजों के जरिए 2 दिन बाद पाकिस्तान पहुंच गए। निजी एयरलाइन की पहली परवाज EK 614 रात 11 बजे 118 मुसाफिरों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट लाई। रात 2:31 पर QR 632 के जरिए 54 अफराद को दोहा से इस्लामाबाद पहुँचाया गया। दियारे गैर से वतन वापस आने वाले अपनों से मिले तो इंतहाई जज्बाती मनाजिर थे। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखरी तो खुशी से आंखें भी भर आईं। मुसाफिरों ने PIA और एयरपोर्ट अमले के खिलाफ शिकायत के दफ्तर खोल दिए। दुबई में भी वैसे परेशानी काफ़ी हुई। PIA वालों ने तो कोई सपोर्ट इतनी नहीं की। वो तो जब हम दुबई पहुंचे तो वो इवन कहने लगे कि यार आप तो एमिरेट्स के जो हो ना कस्टमर हो, आप हमारे कस्टमर ही नहीं हो। 14 घंटे स्टे उसका था उधर ही दुबई में, और सामान भी साथ अभी नहीं लाया। मुसाफिरों ने कौमी एयरलाइन और एयरपोर्ट हुकाम की नाअहली के पोल खोलना शुरू किए तो सिविल एविएशन अथॉरिटी और एयरपोर्ट का अमला आज़ादी इजहार की राह में दीवार बन गया। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल खिताब कर रहे हैं। वाला इस शहर का मेहमान, इस शहर का काठियावाड़ी, इस शहर के रहने वाले, हर जुबान बोलने वाला, इस शहर का शिया भी, इस शहर का सुन्नी भी, इस शहर का देवबंदी भी, इस शहर का बरेलवी भी, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला अब पाक सरजमीन पार्टी के झंडे के नीचे आ गया है। अब पाक सरजमीन पार्टी के झंडे के नीचे आ गया है। अब ये 40 सालों से इस शहर को रंग, नस्ल, जुबान, मसलक की बुनियाद पर लड़ाकर इस शहर के हुकूक पे डाका डालने वालों के इख्तिताम का टाइम आ गया है। ये आज की रैली, ये एक ट्रेलर है, ये ट्रेलर है, ये एक अभी फिल्म की शुरुआत है। अगर ए हुक्मरानों तुमने हमारा पानी छीन लिया हम खामोश रहे, तुमने हमारी तालीम छीन ली हम खामोश रहे, तुमने हमसे रोजगार छीन लिया हम खामोश रहे, तुमने हमारे शहर को कचरे जैसा, कचरे वाला शहर बना दिया हम खामोश रहे, तुमने हमारे शहर से इंडस्ट्रीज उजाड़ दी हम खामोश रहे, तुमने हम पर महंगाई का बम गिराया हम खामोश रहे, तुमने
गर्मियों में हमसे लाइट छीन ली, हम खामोश रहे। तुमने सर्दियों में हमसे गैस छीन ली, हम खामोश रहे। तुमने हमें एक भी ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं दिया, हम खामोश रहे। तुमने हमें 13-14 सालों से एक कतरा पानी नहीं दिया, हम खामोश रहे। लेकिन अब हम खामोश नहीं रहेंगे। तुम अब हमें गिन नहीं सकते अगर पूरा, तो कराची खामोश नहीं रहेगा, कराची खामोश नहीं रहेगा। हमें अगर तुमने गिनने में गलती कर दी है, अगर तुम हमें गिनोगे सही नहीं, हम खामोश। मुस्तफा कमाल रैली से खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर कराची वालों को पूरा नहीं गिना गया तो कराची खामोश नहीं रहेगा। आवाम को महंगाई का एक और झटका देने की तैयारी। पावर डिवीजन ने बिजली के टैरिफ में 2 रुपये फी यूनिट इजाफे की समरी तैयार कर ली। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे वहाब कामरान। महंगाई के मारे पाकिस्तानियों के लिए एक और बुरी खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने के बाद बिजली की कीमत में इजाफे के लिए भी आस्तीनें चढ़ा लीं। बिजली की कीमत 2 रुपए फी यूनिट बढ़ाने की समरी तैयार। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक नेपरा ने तो टैरिफ में 3 रुपए 34 पैसे इजाफे की इजाजत दी थी। बिजली की कीमत कितनी बढ़ानी है, इत्तेसादी राब्ता कमेटी के बाद हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ इस वक्त 13 रुपए 35 पैसे है। पावर डिवीजन की सिफारिश मान ली गई तो कीमत 15 रुपए 35 पैसे हो जाएगी। दूसरी तरफ हुकूमत और IPPs के दरमियान बिजली की कीमत में कमी के लिए मुज़ाकरात भी जारी, लेकिन तब्दीली सरकार ने रिलीफ से पहले अवाम को तकलीफ पहुँचाने की ठान ली है। सफाई का ख्याल क्यों नहीं रखती? रावलपिंडी में मियाँ बीवी ने 10 साला मुलाजिमा को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। बच्ची कहती है उसे थप्पड़ और डंडे मारे गए। सदाकत अली रिपोर्ट कर रहे हैं। रावलपिंडी में एक और कमसिन मुलाजमा को मालकान ने पीट डाला। साहिवाल की रिहायशी 10 साला सना सैटेलाइट टाउन ब्लॉक बी में औरंगजेब अब्बासी के घर काम काज करती थी। आए रोज बच्ची के रोने की आवाज सुनने वाले सिक्योरिटी गार्ड ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को इत्तला दी। पुलिस ने खातून चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की निगरानी में मुतासरा बच्ची को बाजियाब करा लिया। सना अपनी सफाई सुथराई पर बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देती थी। गिरफ्तार मुल्जिमान ने मासूम बच्ची पर तशद्दुद का अनोखा जवाब पेश कर दिया। बच्ची को सफाई की वजह से मारा है, सफाई का ख्याल नहीं करती, इस वजह से थप्पड़ लगाया है। 4 महीने से समझा रही हूँ सफाई का ख्याल रखो, ना वो टूथब्रश करती है, नहाती है, अलग वाशरूम उसे दिया हुआ है। वाइफ ने थप्पड़ मारा, उसके बाप को फोन किया, बाप उसका आता नहीं है, एडवांस सैलरी मंगवा लेता है। बात सिर्फ थप्पड़ तक ही महदूद नहीं थी, बच्ची ने आप बीती खुद ही सुना दी। थप्पड़ भी मारती और डंडों को। थाना बनी पुलिस ने मुल्जिम जोड़े को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया। बच्ची का तिब्बी मुआयना भी मुकम्मल हो चुका, अलबत्ता रिपोर्ट आना बाकी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इंतजामिया कहती है सना को जल्द वालिदैन के हवाले कर दिया जाएगा। अब कोरोना की सूरत हाल आपको बताते हैं। मुल्क में कोरोना की शिद्दत बरकरार है। एक दिन में मजीद 43 अफराद जान से गए। 2125 नए केसेस भी सामने आए। NCOC के मुताबिक मजमुई अमवात 10,951 तक पहुंच चुकी हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 34,701 बताई जा रही है। मुल्क में कोरोना की शिद्दत बरकरार है। एक दिन में मजीद 43 अफराद जान से गए हैं। आदाद शुमार आपके सामने है। कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को लपेट में लिया, लेकिन बच्चे इस खतरनाक वबा से बहुत कम मुतासिर हुए। इसकी वजह क्या रही, बता रहे हैं मुदस्सिर नसीर। कोरोना वायरस बड़ों के लिए बेरहम साबित हुआ, मगर ये वबा नन्हे बच्चों पर इतनी असरअंदाज नहीं हुई। खतरनाक बला ने सबसे ज़्यादा 31 से 40 साल के अफराद को लपेट में लिया। सबसे ज़्यादा 60 से 70 साल उम्र के अफराद जान से गए। आलमी तिब्बी तहकीक बताती है कि कोरोना के शिकार 1% से भी कम बच्चे इस बीमारी के नतीजे में इंतकाल करते हैं और बड़ी तादाद को ICU की ज़रूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान की बात करें तो अब तक 5 लाख मुतासरीन में से 1 से 10 साल के बच्चों की तादाद 17,000 है, जो सिर्फ 3.4% बनती है। 11 से 20 साल के 43,613 बच्चे मुतासिर हुए, जो मजमूई मुतासरीन का 8% है। मुल्क भर में 10,700 से ज़ायद अमवात हुई, जिनमें 1 साल से 10 साल उम्र के बच्चों की तादाद 15 और 11 साल से 20 साल उम्र के बच्चों की तादाद 44 है। मगर सवाल ये है कि बच्चों को इस जाली बला से किसने महफूज रखा? मुख्तलिफ अवामिल के साथ साथ इसकी बड़ी वजह बच्चों में ACE2 रिसेप्टर्स की तादाद का ज़्यादा होना है।
जो कोरोना वायरस के असरात को रोकते हैं। हमारी इस हवाले से डाउ यूनिवर्सिटी के कोरोना लैब के हेड डॉक्टर सईद खान से बात हुई तो उन्होंने क्या बताया, आइए सुनते हैं। बच्चों में ACE2 रिसेप्टर जो खलियात पे मौजूद प्रोटीन होते हैं जिसके वायरस जाके बाइंड करता है और जिस्म के अंदर दाखिल होता है, तो उनका एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है बनिस्बत बड़ों के। और ये प्रोटीन या ACE2 रिसेप्टर, इसको अगर हम एब्रीविएशन करें तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एंजाइम एंजियोटेंसिन को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन काबू होती है या कम होता है। और यही वो पॉइंट है जो बच्चों में बीमारी की शिद्दत को कंट्रोल करता है। मगर रुकिए, बच्चों पर कोरोना का वार कम तो चलता है, मगर अलामत जाहिर ना होने की वजह से बच्चे कोरोना फैलाव का सबसे ज़्यादा सबब बन रहे हैं। यही वजह है कि स्कूलों को बंद किया गया। कोरोना वायरस बच्चों के लिए तो इतना मुज़ी साबित नहीं हुआ, मगर पाकिस्तान में नमूनिया और डायरिया से सालाना तकरीबन 60,000 बच्चे इंतकाल कर जाते हैं, जिस पर तवज्जो की ज़रूरत है। सर्दियों के मौसम में जब शाम, रात और सुबह के औकात में दर्जा हरारत कम हो जाता है, ऐसे में ज़मीन के करीब मौजूद हवा ऊपर मौजूद हवा के मुकाबले में ठंडी हो जाती है और पानी में शामिल आबी बुखारात नन्हे नन्हे कतरों में तब्दील हो जाते हैं और धुंध की चादर बना लेते हैं, जिन्हें फॉग कहा जाता है। ये तो हुई फॉग की बात। अब कुछ कर लेते हैं स्मोक की बात। तो फॉग में जब फैक्ट्रियों, गाड़ियों का धुआं मिक्स हो जाए तो ये स्मोक बन जाती है। जब भी दर्जा हरारत कम होता है तो शाम से लेकर सुबह तक इस स्मोक की शिद्दत बढ़ती जाती है और ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। यानी फॉग प्लस स्मोक इज इक्वल टू स्मोक। तो अपनी आंखों और फेफड़ों को नुकसान से बचाने के लिए मास्क और चश्मे का इस्तेमाल करें। और जानवर और परिंदों की बस्ती, जिसे चिड़िया घर कहते हैं, इस बस्ती में वबा का साल कैसे बीता, ये बताएंगी अपनी रिपोर्ट में आयशा आता। बंदर, शेर, लोमड़ी, रानी, कैसे है मिजाज आली, कैसे बीता साल पुराना, नए साल में क्या आई खुशहाली। प्यारे बच्चों, आपको नहीं पता, चलो मैं सुनाती हूँ कहानी सारी। पहली बार सफेद टाइगर्स के यहाँ हुई 4 बच्चों की पैदाइश। 3 बच्चे मौजूद मगर एक चल बसा। 5 माह के दौरान बंदरों ने भी अपनी फैमिली बढ़ाई। 7 बच्चों में इजाफा हुआ, मगर सूजी का घर अब भी है खाली। ना कोई नया हाथी आया, ना मिला साथी। हम पहले जब भी यहाँ पे आते थे हम सूजी से मिलते थे, उससे पैसे देते थे। अब सूजी की डेथ हो गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि नया सूजी आए। सूजी की डेथ हो गई है तो तब से हम लोग आ रहे हैं, 2-3 दफ़ा आए, हमें सूजी दिखने को नहीं मिला, तो उसका घर भी खाली पड़ा। तो हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्द कोई हाथी आए, हाथ नहीं आए, लेकिन सूजी का घर जो है ना आबाद होना चाहिए। और यहाँ एक और खबर भी है प्यारे बच्चों, टिकट भी हो गई महंगी। चिड़ियाघर में एंट्री के लिए अब बड़े देंगे 100 रुपए, जबकि छोटी दुनिया की टिकट भी 20 से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई। अगर इसके फाइनेंशियल बेहतर ना हो तो यकीनन ये जो है ना अपनी जो क्वालिटी है वो लूज़ करेगा। इसलिए हम इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेते और बाई एनुअली हमें ये अलाउड है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम अपना टिकट वो रिवाइज करें। वबा के दिनों में 15,60,000 लोग अपनी फैमिलीज के हमरा यहाँ आए। ये तादाद साल 2019 के मुकाबले में 50% कम रही, जबकि सबसे ज्यादा रश जंगल के बादशाह शेर के पिंजरे के बाहर दिखाई दिया।
गुज़श्ता साल चिड़ियाघर की कमाई 10 करोड़ 50 लाख रुपए हुई, जो इससे पहले के साल की निस्बत 6.5 करोड़ रुपए कम रही। और यूँ साल 2020 चिड़ियाघर के लिए एक मुश्किल साल रहा। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ आयशा अता समान, लाहौर। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे, मुस्तफ़ा कमाल रैली से खिताब कर रहे हैं। इनसे हिसाब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बोलो बोलो बोलो। तो बस सुनो मेरी बात। तो इन्होंने इसका सौदा कर दिया है, इन्होंने इसका सौदा कर दिया है। अब क्या ड्रामे करते हैं? अब कहते हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं इस मसले को लेकर। अब बेगैर तो पहले एक मसले को खुद अप्रूव कर रहा है, पहले मसले को बना रहा है, उस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। अबे तेरे वजीर बैठे हुए वफाकी कैबिनेट में, अगर तेरे वजीर उसको रोक देते तो इसको सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होती। खुद इस नाजायज मर्दमशुमारी को अप्रूव कर रहा है और फिर बाद में कोर्ट में जाने के ड्रामे कर रहा है। कोर्ट से कितने फैसले हुए हैं आज तक? कितना इंसाफ मिला है पाकिस्तानियों को कोर्ट में? नहीं मानते हम तुम्हारी ड्रामेबाजी, हम नहीं मानते। खालिद मकबूल, मैं बता चुका हूं कि तुम रॉ के एजेंट हो, तुम्हारे पास एक पार्टी दे दी गई है। तो आज जो रॉ के एजेंट पकड़े जा रहे हैं, उन्होंने जीआईटी में तुम्हारा नाम लिखाया है कि तुम वो आदमी हो जो इनको इंडिया लेकर इन मासूम माओं के बच्चों को इंडियंस के हवाले करने वाले तुम हो, तुम्हारा नाम जीआईटीज में है। तुम 1 मिनट एमक्यूएम के लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो हुकूमत से बाहर रहे, गिरफ्तार हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, इनका पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए, अपने क्राइम को बचाने के लिए मेरी नस्लों को इन्होंने बेच दिया है। आप ये शहर लावारिस नहीं है, ये शहर लावारिस नहीं है। अल्लाह ताला ने पीएसपी के नौजवानों को इस शहर की बका के लिए और पूरे पाकिस्तान की बका के लिए खड़ा कर दिया। बोलो तैयार हो, बोलो तैयार हो। आगे सुनो। पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल तमाम मसाइल की बात कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं। खेल से बड़ी खबर आपको दें, मौजूदा टीम मैनेजमेंट ना हुई तो खेलने के लिए तैयार हूं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट में वापसी का मशरूत ऐलान कर दिया। समा को तहलका खेज इंटरव्यू में कहा कि मिसबाह और वकार ना हुए तो वो बोर्ड में जाकर खुद अपनी दस्तयाबी जाहिर करेंगे। मोहम्मद आमिर ने कहा परफॉर्मेंस कोई मसला नहीं था, उन्हें साइड लाइन करने की कोशिश की गई थी। वकार यूनुस की बातों से उन्हें बहुत सदमा हुआ था। मेरा स्टांस ये नहीं था कि मैं ड्रॉप हुआ और मैंने क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दी है। मैंने उनके माइंडसेट की बात की थी, जिस तरह वो प्लेयरों को ट्रीट कर रहे हैं। ट्रीट करने में और ड्रॉप होने में दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जब आप दिसंबर से मेरे बारे में बोलते जा रहे हैं कि जी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाह रहा, वर्कलोड की वजह से तो क्रिकेट नहीं छोड़ी, उसने तो पाकिस्तान को डिच कर दिया, तो ये वर्ड्स फिर मुझे दिल की तकलीफ नहीं हो रही होगी। मुझे साइड लाइन करने की कोशिश की। आप लोगों ने मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला, मैं चुप कर गया, मैंने कुछ नहीं कहा। इंग्लैंड में सीरीज हुई, बताए बगैर मुझे पुराना बॉल करवा। अगर परफॉर्मेंस की बात करते, बांग्लादेश लीग में जब मैं खेल रहा था तो मैंने 21 आउट किए थे, टॉप विकेट टेकर हुआ था। अगले दिन टीम अनाउंस होनी थी और मुझे पता ही नहीं है, मैं टीम में नहीं। परफॉर्मेंस तो आपके 35 प्लेयरों में से ऐसे प्लेयर थे जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, जो सच बात है, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि इस तरफ वो आएंगे नहीं। पहले तो खुद एक पेज पे हो जाए। मैनेजमेंट का एक ये हाल है कि बॉलिंग कोच कुछ कह रहे हैं और बैटिंग कोच कुछ कह रहे हैं। अगर उनको दोनों को हटाया जाता है तो मोहम्मद आमिर वापस आता है क्रिकेट में पाकिस्तान? मैं बिल्कुल आऊँगा, बोर्ड को खुद बोलूँगा जाकर कि मैं अवेलेबल हूँ। वो बोर्ड पे डिपेंड करेगा कि बोर्ड मुझे रखता है कि नहीं रखता, लेकिन मैं अवेलेबल हूँ। मिसबाह उल हक की कोचिंग में कौमी टीम जीतना ही भूल गई। T20 में पाकिस्तानी टीम पहले नंबर पर थी और तकरीबन 2.5 साल नाकाबिले शिकस्त रही, मगर फिर मिसबाह उल हक कोच बन गए। T20 रैंकिंग में कौमी टीम पहले से चौथे नंबर पर चली गई। वनडे में पाकिस्तानी टीम 6ठे नंबर पर है और टेस्ट में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। कौमी टीम का है 7वां नंबर। मिसबाह उल हक की कोचिंग में टीम का ग्राफ मुसलसल नीचे आ रहा है। क्या टीम की परफॉर्मेंस बुरी है या फिर मिसबाह की हिकमत अमली? अब ज़रा मिसबाह के रिकॉर्ड्स का मवाजना पिछले कोच मिकी आर्थर से कर लेते हैं। तो जनाब, मिकी आर्थर की कोचिंग में टीम ने 37 T20 मैचेस खेले, जिसमें से 30 पाकिस्तान ने जीते और सिर्फ 7 में उसे शिकस्त हुई। इसके बरक्स मिसबाह की कोचिंग में टीम अब तक 17 T20 मैचेस खेल चुकी है, सिर्फ 7 जीते हैं और 8 में उसे
शिकस्त का सामना करना पड़ा है। टेस्ट की बात करें तो मिकी आर्थर की कोचिंग में टीम ने 28 मैचेस खेले हैं, 10 जीते हैं और 17 में उसे शिकस्त हुई है, जबकि एक मैच ड्रॉ हो गया था। अब मिसबा के रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो टीम 10 में से 2 मैचेस ही जीत पाई है, 5 में नाकामी हुई है और 3 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। मिकी आर्थर की कोचिंग में टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, जो बहुत बड़ी कामयाबी थी, मगर मिसबाउल हक की निगरानी में टीम अब तक सिर्फ 5 वनडे मैचेस ही खेल पाई है, 4 में उसे कामयाबी हुई है और 1 में जिम्बाब्वे ने उसे शिकस्त दी। मोहम्मद हफीज की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 में शिरकत खतरे में पड़ गई। PCB के शोभा इंटरनेशनल ने तमाम खिलाड़ियों को T10 खेलने से मना कर दिया। रिपोर्ट करेंगे लाहौर से कादिर ख्वाजा। T10 लीग खेलूं या T20 सीरीज, मोहम्मद हफीज के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए खिलाड़ियों को 3 फरवरी तक बायोसिक्योर बबल ज्वाइन करने की हिदायत कर दी। मोहम्मद हफीज T10 लीग के बायस बायोसिक्योर बबल के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। बोर्ड को 2 टोक फैसले से आगाह कर दिया। समा से गुफ्तगू में मोहम्मद हफीज का कहना था कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, खेलने के लिए मिन्नत समाजत भी नहीं करेंगे, खिलाना होगा तो खिला लेंगे, परफॉर्मर हूँ, परफॉर्मेंस बोलती है, T10 लीग जरूर खेलूंगा। ज़राए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक T10 लीग ना छोड़ने वाले खिलाड़ियों को जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज से दस्तबरदार होना पड़ेगा। PCB ने खिलाड़ियों को 2 टोक पैगाम भी पहुंचा दिया है। कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।